जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तो एक बहुत अच्छे हफ्ते को देखने के बाद बॉलीवुड ने राहत की सांस तो ली ही होगी, और ऐसे में उन्होंने अपनी नई मूवी को भी रिलीज़ किया है। वरुण धवन, जो कि बॉलीवुड की ही देन है भाई, क्योंकि नेपोटिज्म के प्रोडक्ट हैं तो इसलिए उनको बॉलीवुड की ही देन कहते हैं हम लोग यहाँ पर। तो उनकी नई मूवी रिलीज़ हो चुकी है, भेड़िए। देखिए, अगर आप वरुण धवन की मूवी को देखने जाते समय ये कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें कुछ बिल्कुल ही एक्स्ट्रावेगेंजा देखने के लिए मिलेगा, या आउट ऑफ द वर्ल्ड देखने के लिए मिलेगा, या कुछ एकदम ही नया देखने के लिए मिलेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो इंसान जुड़वा को जुड़वा 2 बना सकता है, वो भी सीन टू सीन कॉपी करके, ये भी नहीं कि कहानी को आगे बढ़ा दिया, उससे आप कुछ नया एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। भेड़िया की कहानी भी कुछ वैसी ही है। भेड़िया की कहानी को देखते समय आपको हॉलीवुड की कई सारी मूवीज, इवन भारत में जुनून बनी थी, उसकी भी कहीं ना कहीं आपको झलक देखने के लिए मिली जाएगी। तो यहाँ पर जो इनकी मूवी निकल कर सामने आई है, उसको हम लोग कह सकते हैं कि ये 50-50 मूवी है। मतलब 5 में से आप इसको 2.5 स्टार दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं? क्योंकि ये मूवी एंटरटेनिंग है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये एंटरटेनिंग नहीं है, लेकिन जो एंटरटेनमेंट इसमें दिखाया गया है वो ऐसा नहीं है जो आपको बाद में भी सोच सोच कर गुदगुदाएगा। वो बस ऐसा है कि आपने थिएटर में बैठकर उस मूवी को एंजॉय कर लिया और बस वहीं पर वो खत्म हो जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग बढ़ते हैं मूवी की तरफ और बात करते हैं कि मूवी में क्या कुछ है, कहानी कैसी है, और क्या आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो भाई, काफ़ी दिन से आप भेड़िया की आवाज़ यूट्यूब में ज़रूर सुन रहे होंगे, और अब उसकी आवाज़ सुनने और देखने का मौका आ चुका है। वरुण धवन, कृति सेनन, अभिषेक बनर्जी, दीपक डोबरियाल और पालिन की फिल्म भेड़िया सिनेमाघरों में रिलीज हो गई। इस फिल्म का इंतजार काफ़ी समय से हो रहा था। लोग चर्चा कर रहे थे कि वरुण धवन की भेड़िया आनी, और लो, भेड़िया आ गई। लग रहा था कि भेड़िया की कहानी आखिर क्या होगी। तमाम सवाल मन में कौंध रहे थे, और उसके बाद फिल्म का एक धांसू ट्रेलर लॉन्च हुआ, गाने आए, तमाम खबरें बनी, और ये अंदाज़ा हो गया कि आखिर ये क्या है, क्या है आखिर भेड़िया फिल्म। भेड़िया फिल्म का सब्जेक्ट समझ में आ चुका था, पर कहानी क्या होगी, कैसी होगी, इसके डायलॉग्स कैसे होंगे, एक्टिंग कैसी होगी, ये सब जानने के लिए फिल्म देखने मुझे जाना ही पड़ा। इसलिए मैंने ये फिल्म देखी, और अब मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि फिल्म में क्या है, कैसा है, और ये भेड़िया फिल्म का रिव्यू हम यहाँ पर करने वाले हैं, जिससे कि मैं आपको जिस तरीके से बताऊँगा आपको उसी तरीके से समझने की कोशिश भी करनी पड़ेगी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अमर कौशिक ने, और प्रोड्यूस किया है दिनेश विजन ने। मूविंग पिक्चर्स कंपनी ने फिल्म के वीएफएक्स पर काम किया है। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी जिष्णु भट्टाचार्य जी ने करी। इसके अलावा फिल्म की एडिट संयुक्ता कजा ने करी। तो चलिए बिना देर किए जरा फिल्म भेड़िया के रिव्यू पर बात कर लेते हैं। दरअसल वरुण धवन ने फिल्म में भास्कर शर्मा का किरदार निभाया है। कृति सेनन ने डॉक्टर अनिका मित्तल का किरदार निभाया है। दीपक डोबरियाल राजू मिश्रा के किरदार में है। अभिषेक बनर्जी ने गुड्डू गुप्ता का किरदार निभाया है, और पालिन ने जेमिना का किरदार निभाया है। बाकी अन्य किरदार अपनी अपनी भूमिका में मौजूद हैं। कहानी की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के जंगलों के बीच से सड़क बनती, लेकिन अरुणाचल प्रदेश के जंगलों के बीच से सड़क को निकालना आसान काम नहीं, क्योंकि वहां पर रहने वाला जनजातीय समाज इसके लिए राजी नहीं है। लेकिन पुराना डायलॉग है, जो काम जंगलों की बड़ी बड़ी शाखाएं नहीं कर पाती, वो जेब में रखी हुई हरी पत्ती चुटकियों में कर देती। भास्कर शर्मा को हरी पत्तियों का लालच है, और वो इसके लिए अपनी जान पर खेलने को तैयार है। भास्कर शर्मा कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने का जिम्मा लेता है और अपने भाई गुड्डू के साथ अरुणाचल प्रदेश पहुंच जाता है, जहां उसे जैमिन नाम का स्थानीय लड़का मिलता है, जो भास्कर के इस काम में उसकी काफ़ी मदद करता है। भास्कर, जैमिन और गुड्डू राजू मिश्रा से मिलते हैं, जो कि मुख्यतः नैनीताल के रहने वाले हैं और अभी अरुणाचल प्रदेश पोस्टिंग पर है। अब भास्कर, जैमिन, राजू और गुड्डू अरुणाचल प्रदेश के बूढ़े बड़ों और बच्चों को जंगल के बीच से सड़क निकालने के लिए लालच देने में लग जाते हैं। लोग राजी नहीं होते, पर भास्कर कैसे भी करके लोगों को राजी करवाना चाहता है। लेकिन इस अलग संस्कृति, अलग भाषा और अलग जलवायु वाले भारतीय राज्य में कोई भी उनकी मानने के लिए तैयार नहीं। जब ये चारों इसी में लगे होते हैं, तभी एक जादुई रात को जंगल से गुजरते वक्त भास्कर को एक भेड़िया काट लेता है। राजू और जैमिन भास्कर को डॉक्टर अनिका मित्तल के पास ले जाते हैं, लेकिन इस मर्ज की कोई दवा नहीं, इसलिए अनिका भास्कर को दर्द की दवा देती रहती। भास्कर में भेड़िया की सभी ताकतें और आदत प्रवेश कर लेती, और अब ये भेड़िया एक एक करके उन सभी लोगों को खाने लगता है जो जंगल के बीच सड़क बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कई लोग मरते हैं, गांव और पुलिस हलचल मच जाती है, लेकिन भास्कर अभी भी जंगल के बीच सड़क निकालने की बात पर अड़ा रहता है। हलचल ज़्यादा मचने के बाद गुड्डू के दिमाग में भी हलचल मचती है, और तब उसे कहीं ना कहीं एहसास होता है कि उसका भाई भास्कर इच्छाधारी भेड़िया हो चुका है। भास्कर सुबह सामान्य इंसान होता है, रात को भेड़िया। धीरे धीरे अब भास्कर के इस मर्ज की दवा ढूंढने की कोशिश होती, और तब पता चलता है कि भास्कर का इलाज वहीं है जहाँ उसे जख्म मिला था। तो क्या अब भास्कर का मर्ज सही हो पाएगा? क्या जंगल के बीच सड़क निकल पाएगी? भास्कर किस कारण से इच्छाधारी भेड़िया बना? इस तरह के तमाम सवालों का जवाब आपको फिल्म देखने पर ही पता चलेगा। अब बात करें कि भैया मूवी कैसी है, समीक्षा तो उसी को कहते हैं हम लोग। तो देखिए, अगर आप अभिषेक बनर्जी की कॉमेडी टाइमिंग के फैन हैं तो आपको ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। अगर आप हल्के हॉरर पर डरते हैं और आजकल की मीम बेस्ड कॉमेडी पर हंसते हैं तो आप ये फिल्म देख सकते हैं।
अगर आपको भारत में बनी विजुअल इफेक्ट की फिल्म पसंद है तो भी आप इस फिल्म को देख सकते हैं। बाकी फिल्म में बुरा क्या है उसको भी हम जरा देख लेते हैं। देखिए, जो बात आखिरी में कहनी चाहिए वो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि फिल्म बिल्कुल एंटरटेन करती है और एक अच्छा खासा संदेश देने के साथ ही खत्म भी होती है। लेकिन बस अफसोस ये है कि वो जो मैसेज है वो दिलों में काबिज हो जाए, ऐसा नहीं हो पाता। दरअसल फिल्म में कॉमेडी है जो कुछ पॉइंट्स पर आपको हंसाती है, वहीं एक जगह पर कॉमेडी के चक्कर में फिल्म काफ़ी ज़्यादा बोरियत या फिर यूँ कहें नीरस सी हो जाती है, जहाँ ऐसे सीन्स को दिखाने की कोशिश करी गई है जो भारतीय सिनेमा पर कॉमेडी के नाम पर सिर्फ गंदगी फैलाते हैं और कुछ भी नहीं। शुरुआत में फिल्म कॉमेडी करते जाती और देर तक अपने पॉइंट पर आती नहीं। कॉमेडी के चक्कर में फिल्म से हॉरर और इमोशन दोनों ही गायब हो जाए। जैसे जब वरुण को भेड़िया काट लेता है या अन्य जंगल के सीन की हम बात करें जहां पर फिल्म से दर्शक को इमोशनली जुड़ना चाहिए, फिल्म वहां पर कॉमेडी करती रहती है। इसके अलावा जहां दर्शकों के दिल में डर पैदा होना चाहिए वहां भी कॉमेडी करती रहती है, जिस कारण से न दर्शक फिल्म से इमोशनली जुड़ पाता है और ना ही फिल्म देखते वक्त हॉरर महसूस कर पाता है। हाँ, एंटरटेनमेंट के नाम पर कॉमेडी भरपेट है, बफे में तैयारी लगी हुई। लेकिन एक सवाल, क्या अगर आपके भाई को भेड़िया काट ले और आपका भाई भेड़िया बनकर लोगों को खाने लगे तो आप और आपके भाई कॉमेडी करेंगे या फिर डर महसूस करेंगे? देखिए, ऊपर जो भी कुछ बातें मैंने आपको बताई हैं उसका पॉइंट आप समझने की कोशिश करिए। दरअसल फिल्म में एंटरटेनमेंट अगर नहीं होगा तो कोई देखेगा भी नहीं, ये बिल्कुल 100% बात सही है। लेकिन एक बात और यहाँ पर ध्यान रखनी चाहिए कि एक कहानी में सही जगह पर सही भाव अगर नहीं होंगे तो आपकी जो नौटंकी है वो लोगों के ऊपर उतना असर कर नहीं पाएंगी, फिर चाहे आप उसको कितना भी ज़्यादा एंटरटेनिंग कहने की कोशिश कर लें। इस फिल्म में एंटरटेनमेंट तो है, लेकिन सही जगह से फिल्म को जोड़ने वाले जो एक पॉइंट्स होने चाहिए या यूँ कहें जो इमोशंस होने चाहिए वो कहीं ना कहीं गायब दिखते हैं। फिल्म काफ़ी देर तक हीरो को विलन के किरदार में दिखाती रहती है और कहीं भी हीरोइक स्टाइल देखने को नहीं मिलती। आखिर में हीरोइक स्टाइल देखने को मिलती है लेकिन भेड़िए की, वरुण धवन की नहीं। इस हिसाब से फिल्म में कॉमेडियन वरुण थे, विलन वरुण थे, लेकिन हीरो भेड़िया बन गया। कुछ जगह फिल्म आपको हिट करती, आपको लगता है कि फिल्म सही रास्ते पर, लेकिन तभी तेज रफ्तार में आई कॉमेडी रास्ते को कुचल कर निकल जाती। दर्शकों के हाथ ना आने वाली कॉमेडी कहीं कहीं पर आपको अच्छी भी लगेगी। फिल्म में जगह जगह पर लूप होल्स भी दिखाई देंगे जिन्हें कि खुला छोड़ दिया गया जिससे कि आप जाएं और उसमें मुंह के बल गिर जाएं। लास्ट का क्लाइमैक्स को आप अच्छा कह सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करें व्यक्तिगत तौर पर तो फिल्म में क्लाइमैक्स में कहीं ना कहीं आपको आरआरआर और कांतारा की झलक देखने को मिलेगी। फिल्म स्त्री जैसी कॉमेडी से भरपूर है और ऊपर से कांतारा और आरआरआर के क्लाइमैक्स से सजी हुई है। कुल मिलाकर अगर हमको इस मूवी में किसी को दोष देना चाहिए तो वो देना चाहिए इसके राइटर्स को। फिल्म का टॉपिक अच्छा है, सब्जेक्ट अच्छा है, लेकिन इसको सही तरीके से कहा नहीं गया है। मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ कि सिनेमा में सिर्फ एक भाव नहीं होता, इसमें कई सारे भाव होते हैं। फिल्म का डायरेक्शन और जो एडिटिंग है वो काफ़ी अच्छी है, लेकिन वीएफएक्स का काम उतना ज़्यादा फिल्म में होने के बावजूद भी असर नहीं डालता। जो सीन आपको डरा सकते थे वहाँ पर वीएफएक्स नाकाम रहा। बाकी जो सीन डायरेक्शन में दिखाए गए हैं वो पहले तमाम हॉलीवुड फिल्मों में दिखाए जा चुके हैं, तो आपको इनको देखकर कई सारी फिल्मों की याद भी आ सकती है। अभिषेक बनर्जी की एक्टिंग उनकी फिल्मों की तरह ही है। वरुण और कृति ने भी ठीक ठाक काम किया है और दीपक डोबरियाल ने कहीं पर अच्छा तो कहीं पर एक एवरेज काम किया है और पालीन ने अपने किरदार को ढंग से निभाया है। बाकी अरुणाचल के सभी कलाकारों ने इतने अच्छे तरीके से, मंजे हुए तरीके से काम किया है कि आपको ऐसा लगेगा इस मूवी को देखने के बाद कि नहीं वाकई में आप कुछ देख रहे हैं। तो सीधी सीधी तौर पर अगर हम बात करें तो भैया ये मूवी अच्छी है। अगर आप देखना चाहते हैं तो ये वीकेंड इस मूवी को आप दे सकते हैं। आपको ऐसा फील नहीं होगा कि यार ये मैंने क्या देख लिया, लेकिन किसी भी सीरियस चीज़ को लेकर दिमाग में मत जाना, क्योंकि ये वाकई में सिर्फ और सिर्फ एक एंटरटेनमेंट वाली मूवी है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।